Hello everyone, class 8 GK. So our chapter 14 is the Know Your Currency Notes. Reserve Bank of India RBI issues banknotes from time to time. At present, note in India are issued in the denomination of 5 rupees, 10 rupees, 20, 50, 100, 200, 5000, 500 and 2000 notes. यानी कि RBI जो होती है टाइम टू टाइम पे कई तरह के नोट्स को इशू करती रहती है। प्रेजेंट टाइम पे हम आज के टाइम पे 5 रुपये, 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 तक की नोट्स को हम देखते हैं। द RBI incorporated some distinct feature in the banknotes or determined their geniusness and some of these features are listed below। यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं जिसका लिस्ट दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर 500 की नोट शो हो रही है जिसका फ्रंट व्यू भी दिख रहा है और बैक साइड भी व्यू दिख रहा है। इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं न काउंटिंग में। आप देखिए यहाँ पर कुछ फीचर्स भी लिखे हुए हैं जैसे कि वाटर मार्क, इंडिग्लो प्रिंटिंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, एंगुलर ब्रीट लाइन, लैटेंट इमेज, सी थ्रो रजिस्टर। और फिर आपके सेकंड पेज में यहाँ पर दिया हुआ है सिक्योरिटी थ्रेड, देवनागरी डोमिनेशन, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक OVI, नंबर पैनल्स, ईयर्स। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको डिटेल किया गया है। स्टूडेंट्स टाइम कम है हमारे पास तो इसको रीड योरसेल्फ। ज़्यादातर वैसे अगर फीचर्स एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो इसमें आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है, नो नीड टू राइट डिटेल। कभी पूरी वैसे लिखने के लिए नहीं आती हैं, ज़्यादातर 5 फीचर्स या 6 फीचर्स लिखने के लिए आते हैं, लेकिन आपको इन सारे फीचर्स की ओनली हेडिंग लर्न करनी है और ऊपर की डेफिनेशन। फिर आपका आता है टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर में हु कंट्रोल द इशूनेंस ऑफ द करेंसी इन इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड में हु साइन 1 रुपीज़ नोट इन इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी। थर्ड में आपका है हु साइन द करेंसी नोट इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, RBI गवर्नर। फोर्थ नंबर, इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस द अमाउंट ऑफ ए बैंक नोट इज रिटन ऑन इट, 17th। 5 नंबर, फ्रॉम विच लैंग्वेज इन इंडियन रुपीज सिंबल डिराइव, देवनागरी। 6th में होगा व्हाट इज द रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी थ्रेड ऑफ अ बैंक नोट, भारत एंड RBI। 7th number, which special features on and above 100 notes help the visually impaired pupil to identify the denomination, angular breed lines। 8th number हो गया on which side the year of printing appears on the bank note, reverse। 9th number आपका हो गया where was the first printing press for bank note in India established, नासिक महाराष्ट्र। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI। तो इसमें आपको होगा शक्तिकांता दास। सो this lesson is over, so our moving on the next lesson। तो our next lesson is the 15th lesson is the valuable cards। हम कई तरह के कार्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, परमानेंट अकाउंट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ ये शॉर्ट नोट के तौर पे आ सकता है और साथ ही इसमें आपको फिलअप करने के लिए भी आ सकता है। ओके, सो पहला हम पढ़ेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको सबको पता होगा क्या होता है, आप सबके पास होगा भी। आधार कार्ड ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी होती है जो इंडिया में इशूड होती है और ये 12 डिजिट का होता है। ठीक है, एक तरह का ID प्रूफ होता है, इसमें आपका इंडिया में कहीं भी इसको आप ID प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपका वोटर ID। वोटर ID इलेक्शन कमीशन द्वारा इंडिया में इशूज़ किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बाय कास्टिंग द वोट्स ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन। थर्ड नंबर है पैन कार्ड। पैन कार्ड के बारे में आपने सुना होगा। पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशूड होता है। द नंबर एनेबल द डिपार्टमेंट टू लिंक ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए पर्सन विद द डिपार्टमेंट। फोर्थ नंबर है आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज इशूड बाय अ बैंक दैट अलाउ द होल्डर टू ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम एस। ये डेबिट कार्ड जो होता है ये बैंक द्वारा इशूड होता है जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए कार्ड होल्डर इसका यूज़ करते हैं कुछ भी अगर हम परचेज करते हैं। दिस कार्ड इज़ यूज्ड फॉर द विड्रॉ कॉस्ट फ्रॉम एन ATM एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट पॉइंट ऑफ ए सेल, ई-कॉमर्स। यानी ऑनलाइन परचेसेस के टाइम पे हम इस कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कार्ड लोग स्वेप कराते हैं ऑनलाइन, आजकल कैशलेस हो चुका है इंडिया, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इस पेमेंट कार्ड इशूड, ये एक तरह का पेमेंट कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा यूज़र्स के लिए इशूज़ किया जाता है। यूज़र्स एज अ मेथड ऑफ पेमेंट। इट अलाउ द कार्ड होल्डर टू पे फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द होल्डर प्रोमिसेस टू पे फॉर देम लेटर टू द बैंक। 6 नंबर आपका आता है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड इज यूज्ड बाय अ बैंक नॉन बैंक अगेंस्ट द वैल्यू पेड इन एडवांस बाय द कार्ड होल्डर विच कैन बी यूज्ड टू मेक अ पेमेंट। यू डू नॉट रिक्वायर एनी
अकाउंट और यूज़ दिस कार्ड। सो स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है। हमारा 16 लेसन है आपका इंडिया क्विज, इसमें लेकिन आपका भीम का डेफिनेशन दिया गया है, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। सो टुडे मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। यूज़ भीम, हम सब भीम का यूज़ करते हैं। भीम क्या है? एक मोबाइल ऐप है ना, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। भीम इज़ द एग्रीगेटर फ्रॉम ऑल द यूपीआई बेस्ड सर्विसेज का एग्रीगेटर होता है, ऑफर्ड बाय बैंक। यूपीआई और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इज अ पेमेंट सिस्टम दैट अलाउ मनी ट्रांसफर बिटवीन एनी टू बैंक अकाउंट बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन, है ना। स्मार्टफोन के थ्रू दो बैंक यानी एक बैंक से दूसरे बैंक, जैसे आप सपोज करिए कि आपका अकाउंट एसबीआई में है, मेरा अकाउंट यूनियन बैंक में है, और मुझे आपको पेमेंट करना है, तो वहाँ पर हम यूपीआई सिस्टम का यूज़ करेंगे। भीम से अगर पेमेंट करेंगे तो वहाँ यूपीआई के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे मनी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ करेक्ट आंसर दिए गए हैं। आवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ इन तमिलनाडु इज पॉपुलरली नोन एज द आवर लेडी ऑफ वलन्नकनी। Second number, which parallel of latitude divides India into almost two equal part? Tropic of Cancer. Third number, which is the first state in India to have been formed purely in the linguistic basis? Andhra Pradesh. Which state is known as the orchid paradise of India? Arunachal Pradesh. The first baby friendly state in India is Kerala. Who is called the father of civil aviation in India? J.R.D. Tata. The 15th census of India was conducted in 2011. और what is the logo of स्वच्छ भारत अभियान? गांधी जी का चश्मा। स्वच्छ भारत अभियान का आप लोगों जानते ही होंगे। वी सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस? सिटी ऑफ पैलेसेस में होगा आपका कोलकाता। व्हाट इज द चाइल्डहुड नेम ऑफ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? मणिकर्णिका। द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मिस वर्ल्ड टाइटल इज रीता फारिया। विच रेलवे स्टेशन इज नेम्ड आफ्टर अ सूफी संत हजरत निजामुद्दीन? Which of the following state is not among a seven sisters? Sikkim. The first chief of defense staff CDS of India is Bipin Rawat. So ये आपका चैप्टर खत्म। अब आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर 17, फर्स्ट इन इंडिया। इसमें आपके कुछ फर्स्ट इन इंडिया का दिया हुआ है। द हाईएस्ट नेविएबल डैक इज टिटिकाका। द हाईएस्ट प्लेटू इज पामीर इन तिब्बत। द हाईएस्ट रेलवे ट्रैक इन में होगा Kunming Tibet Railway. Okay, the highest volcano is Ojos del Salado in Argentina. The highest motorable road in Kardunga La in Ladakh. The largest archipelago is Indonesia. The largest coral formation is Great Barrier Reef in Australia. The largest volcano is Mauna Loa volcano in Hawaii. The largest glacier in non-polar region is the Siachen Indo-Pak. The oldest national flag is Denmark. The tallest fountain is the King Fahd Mountain in Jeddah, Saudi Arabia. The first country to adopt a written constitution is United States of America. The longest and highest glass bridge is the Zhangji Jiajie Grand Canal Glass Bridge in China. The first adhesive postage stamp was the British one penny stamp, nicknamed as the penny black. So student, that's all the lessons. आपका जो सिलेबस है क्वार्टरली का वो 1 to 17 है। सो आप कंप्लीट कर दिया गया है। सो प्रिपेयर वेल, लर्न वेयर, और फिर रिवीजन बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।